कि तुम्हारे पिता मेरी आराधना करते थे, और मेरा नियम रहा है, घर का यदि कोई एक व्यक्ति भी अगर शिवजी को जल चढ़ा रहा है तो उसकी 71 पीढ़ी तक की व्यवस्था मुझे करना है, शिवजी कहते हैं। यहां 7 पीढ़ी से मतलब नहीं है, यहां 71 पीढ़ी चलती है। तो व्यवस्था तो मुझे करना है। इसलिए तारकासुर के हे पुत्रों तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की आपके प्राण जाएं उससे पहले, क्योंकि आपने उपद्रव बहुत करा, देवताओं को परेशान किया है, बहुत कष्ट दिया है, इसलिए प्राण तो आपके जाएंगे। पर आप कुछ मांगना चाहें तो इसमें मैं मना नहीं करूंगा, आप चाहें तो कुछ ले सकते। आपका मन हो जो आप मांग सकते हैं। तो कहा इतना वर दे दो, आप पशुओं के देवता बनकर आए हो, पशुओं के नाथ बनकर आए हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में पत्य अस्त्र मिल गया। तो आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता तो नहीं है कि आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त कर सकें, भगवान शिव जी से उनका अस्त्र प्राप्त कर सके। ये हमारी और आपकी सामर्थ्यता और संसार के आज के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं कि वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर। और इतना हम में और आप में भी तब बल नहीं है कि हम पाशुपत्य योग कर सके। तो फिर संसार के लोगों की सरलता के लिए तीसरे नंबर का क्रम बताया, पशुपति व्रत। विश्व के कल्याण के लिए 2 चीजें शिव पुराण ने दी है। थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। आज कथा का विराम दिवस है। शिवजी ने देखा कलिकाल को, कितना विचित्र यह कलिकाल है और हर व्यक्ति यहां दुखी है। शंकर भगवान कैलाश पर जाकर बैठ गए और शिवजी 14 रात्रि तक शंकर भगवान मौन रहे। मां पार्वती जी से कोई शब्द नहीं कहा। 14 रात्रि। चौदह रात्रि तक जब शिवजी ने कोई शब्द नहीं कहा, मां पार्वती जी देख रही हैं कि शंकर के मुख से 14 रात्रि तक कोई शब्द नहीं निकला। बोले नहीं शंकर, मौन थे। पार्वती जी के मन में थोड़ी विचलितता आई। पति अगर बात ना करे, पति अगर बोले ही ना, पति अगर बात ही ना करे तो पत्नी के मन में थोड़ा विचलितपन आता है कि ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। पत्नी अपने पिताजी से कहेगी, पापा, बाबूजी, तुम्हारे दामाद मुझसे बात नहीं कर रहे, 14 दिन हो। पार्वती जी विचलित थी। उन्होंने हिमालय राज्य को बोला कि पत्र लिखकर सूचना करी कि भगवान देवाधिदेव महादेव मुझसे नाराज हो सकता है, 14 रात्रि से मेरे से बात नहीं करी है, मुझसे बोले नहीं है, मौन है, शांत है, उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल। हिमालय राज्य ने पत्र लिखकर सूचना दी अपनी बेटी को, अरे पार्वती, मुझे लगता है शिवजी वापिस समाधि में डूब गए हैं। तब पार्वती जी ने पत्र व्यवहार में लिखकर भेजा कि शिवजी समाधि में डूबते तो मुझसे कहकर जाते। पति का एक नियम है, ऑफिस जाता है तो आवाज लगाकर जाता है, मैं जा रहा हूं।
कोई काम से जा रहा है तो बोल कर जाता है कि मैं इस काम से जा रहा हूं। पति का एक नियम है और धर्मपत्नी का भी एक नियम है, वो पहले जाने से पहले सूचना देती है। और बिल्कुल हमारे यहाँ विवाह शादी में वचन जो बुलाए जाते हैं 7 और 5 वचन में से एक वचन ये भी है कि घर की धर्मपत्नी जब भी अपने घर से बाहर निकले तो या तो वो अपने घर के बुजुर्ग, दादा ससुर हो, दादी सास हो, पिताजी हो, ससुर जी हो, सास हो या पति हो, घर में किसी ना किसी को सूचना देकर जाए कि मैं कहां जा रहा हूं। ये नीति है। बिना सूचना के स्त्री घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा सूचना दे, या कोई जब बहुत अर्जेंट काम है निकल गए हो तो फोन पर बोल दो कि मैं इस काम से आई हूं, 15 मिनट में पहुंच रही। पार्वती मैया शिवजी से, हिमालय राज जी ने कहा मुझे लगता है कि शंकर भगवान समाधि में डूबे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं, समाधि में डूबते हैं जब भी मुझे बोल देते हैं कि मैं इतने दिन की समाधि ले रहा हूं। क्या करा जाए। तब हिमालय राज जी ने कहा कि शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित कर फिर पूछो। शिव जी की आराधना पार्वती जी ने करी, पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं बोले। और आज पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर पूछा आप मौन क्यों हो। शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है, आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। पूछा क्यों, किस लिए। एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे, टेंशन क्यों लेना। और एक धर्मपत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना रखे। वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना तो थोड़ा सा बल खुद दे। क्यों चिंता करते हो, सब अपन ने ही जोड़ा है ना, सब अपन ने ही बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन ने ही लिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें, चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ, मैं हूं तुम्हारे साथ और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की, शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है।
और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का। उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी। पार्वती जी ने की, ये क्यों रो रही है? तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं लक्ष्मी, आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ, बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, पाए पाए, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना, जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया के यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में, आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव।
क्या काम है महादेव का? जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे। इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया, आप तो बैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको? कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, उसके प्राण छूट जाते हैं। कोई पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि